गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फ़राक का कहना है कि शाहरा कराकोरम बंदिश से हज़ारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं, जबकि शाहरा बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फैजुल्ला फ़राक साहब। जी फ़राक साहब, बताइएगा, शाहरा कराकोरम की बंदिश से हज़ारों मुसाफिर जो जगह जगह फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता दिनों चूँकि पूरे गिलगित बल्तिस्तान एक डिजास्टर के माहौल में रहा, जगह जगह पे सिवाई सैलाबी तबाहकारियाँ हुई और जिसके नतीजे में शहर बाबूसर पे और दियोसाई पे कई सियाह स्टक हुए, जिनको रेस्क्यू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, सब ने मिल के। और अब शाहरा रेशम जो है कराकम और शाहरा बाबूसर इस वक्त दोनों बंद है। शाहरा बाबूसर और नारायण शाहरा बाबूसर के मकाम पर बंद है, क्योंकि वहाँ पे जो है 14-15 मकामात पर शाहरा बाबूसर बंद है। वहाँ पर रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है, सर्च ऑपरेशन जारी है, लापता अफराद की तलाश जारी है और सड़क को बहाल करने के लिए वहाँ पे इस वक्त वहाँ पे कोई एग्जैक्ट तादाद पता चली है फैजुल्ला साहब कि कितने लोग फंसे हुए हैं? वो जो फंसे हुए लोग थे उनको मुतल्लिका जो सेफ मकाम है उन तक मुंतकिल किया जा चुका है। 250 लोग शाहरा बाबूसर पर फंसे थे, उनको चला शिफ्ट किया है। और दियोसाई में जो लोग फंसे थे उनको भी बजरिया हेलीकॉप्टर मुतल्लिका जब मकाम पर शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि दोनों सड़कें इस वक्त बंद है। लोगों को ये परेशानी है। शाहरा बाबूसर की बहाली के काम जारी है, जबकि कराकोरम हाईवे जो है वो दियामर की हदूद में 3 मकाम पर बंद था। उसको रात को हमने उसको बहाल किया था हैवी मशीनरी लगा के। उसके बाद अब ये जो शाहरा रेशम है ये केपीके की हदूद में, कोस्तान की हदूद में 1-2 जगहों पर बंद है, जिसकी वजह से शाहरा रेशम में दोनों अतराफ से हजारों मुसाफिर जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमारी साइड पे जितने भी शाहरा रेशम पे जो रुकावटें हैं हम शाम तक इंशाल्लाह उसको दूर करेंगे। और हमारी कोशिश है कि पीके गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है कि उस साइड से भी शाहरा रेशम को अगर शाम तक बहाल होती है तो ये हजारों मुसाफिर जो है वो ट्रेवल करने के काबिल होंगे। अच्छा फैजुल्ला साहब, कल इत्तलात थी कि बाबूसर शाहरा से 15 सयाह लापता हैं, उनके बारे में कुछ पता चल सका अब तक? हाँ बिल्कुल, ये जो ऐनी शायरीन का कहना है, क्योंकि ये जो सैलाबी रेले आए थे बाबूसर के सड़क पे, शाहरा बाबूसर पे, जिसके नतीजे में 15 से 20 गाड़ियां उस रेले में बह गई थी। उसमें तो बहुत सारी गाड़ियां नजर भी आ रही हैं, कुछ गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। और उनमें से कुछ जो गाड़ियां नजर आ रही थी उनको साइड पे किया गया, उठाया गया, उसमें तो कोई लोग मौजूद नहीं है। कुछ गाड़ियां नजर भी नहीं आ रही हैं। ऐनी शायरीन का कहना है, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अपने आंखों से देखा, वो ये कह रहे हैं कि 10 से 15 लोग जो है वो सैलाबी रेले में बह गए थे, जिनको हम लापता कहते हैं। और उन लापता के अफराद की तलाश में उस वक्त वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब अपनी काबीना के हमरा आज ये जाए हादसे पे आना है, वहां पे उसने भी मुतासरीन और वहां पे जो इकदाम है सूबाई गवर्नमेंट के जो रेस्क्यू के हवाले से और सर्च ऑपरेशन के हवाले से उन तमाम इंतजाम का जायजा भी लेना है। और वहां पे जो लोगों के जितना भी थक और बाबूसर के लोगों का अरबों का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। 8 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल मलियामेट हो चुका है। वहां पे मसाजिद शहीद हुए हैं, स्कूल गए हैं, वहां पे गंदम डेपो को ही बह गया है, उसमें टूरिस्ट पुलिस के फैसिलिटेशन सेंटर। जो आप बता रहे हैं कि कुछ गाड़ियां खाली मिली, उनमें जो लोग मौजूद थे उनका कुछ पता लग सका, उनको रेस्क्यू किया जा सका? वो कहाँ गए? वो जो ज्यादातर जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां खड़ी करके लोग भाग गए हैं। तो इसमें से जो ज्यादातर गाड़ियां जो जब्त में आई है सैलाबी रेले की, वो खाली गाड़ियां थी और उनमें से लोग भाग चुके थे, अपने आप को महफूज जगह पे लेके गए थे। और थक बाबूसर के जो लोग हैं, अवाम है, उन्होंने उनकी जिंदगियां बचाने में बहुत बुनियादी रोल प्ले किया है। वहां के लोगों ने इंतहाई मेहमान नवाजी का मुजाहरा करके उनको रेस्क्यू भी किया है, उनकी जानें भी बचाई है और लोगों का इसमें बहुत मिसाली किरदार रहा है। इसमें से बहुत सारी गाड़ियां खाली जद में आ गई हैं जिनमें लोग मौजूद नहीं थे, और 1-2 गाड़ियां ऐसी है जिनमें लोग मौजूद थे, वो गाड़ियां हिट हुई है। अब ये जो लापता अफराद है वो मुकामी यानी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 हो सकते हैं, जिनके लिए तलाश जारी और सर्च ऑपरेशन को वहां पे अभी दोबारा वहां पे सुबह से दोबारा सर्च ऑपरेशन को जारी किया गया। तो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं, आप कह रहे हैं 10 से 15 हो सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि सयाहों को रखा कहाँ गया है और उनके खाने पीने के लिए क्या इंतजाम किए गए? ये जो शाहरा बाबूसर पे जो 200-250 लोग थे, इनको चिलास शहर शिफ्ट किया गया है और उनमें से कोई 20 से 30 जो टूरिस्ट हैं वो आगे इस नाले के अंदर मौजूद है, बाबूसर की वैली में मौजूद है। ये घरों अब भी लोगों के घरों पे है और लोगों ने अपने घरों में इनको पनाह दी है। उसके अलावा 200 से 250 के करीब लोग चिलास शहर शिफ्ट हुए हैं। वहां पे मुकामी होटल एसोसिएशन जो चिलास के लोगों के जो अपने होटल हैं उनमें उनको मुफ्त रिहाइश और खाने का बंदोबस्त किया है और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने। फैजुल्ला साहब, ये भी बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए सयाहों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है?
आने वाले दिनों के लिए सयाहों को ये बात कही गई है और एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें थम नहीं जाती हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दोबारा बहाल करके बेहतर नहीं बनाते, तब तक वो सफर ना करें। अच्छा फैजुल्लाह साहब, बाबूसर टॉप को तो आपने क्लियर करवा दिया, शाहराह रेशम पर कितने लोग फंसे हुए हैं उनके हवाले से कुछ पता चल सका है? बाबूसर टॉप तक नारायण से बाबूसर टॉप तक क्लियर है। बाबूसर टॉप से नीचे 0 पॉइंट तक जो इलाका है शाहराह बाबूसर, ये 13-14 मकामात पर बंद है, इस पर काम जारी है। जबकि शाहराह रेशम जो मानसरा और बिशाम से होता हुआ ये जो शाहराह रेशम है बिशाम तक, ये 1-2 जगह पर अभी ब्लॉक है और उसकी बहाली का काम जारी है। ठीक है फैजुल्लाह फ़राक साहब, तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया।